हेलो स्टूडेंट्स, हाय एंड वेलकम बैक टू संकल्प ट्यूटोरियल्स। और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ बिकॉज आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आज हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस। एंड ये जो इंग्लिश के क्वेश्चंस है बच्चों, ये आपके सीएचएस के क्लास 11th का पेपर जो आपका 10th ऑफ मई को यानी कि कल ही हुआ था, वो पेपर के इंग्लिश के क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये मैथमेटिक्स सेट का क्वेश्चन है और आज इन सभी क्वेश्चंस का मैं आप लोग को जो इंग्लिश पोर्शन है सभी का मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ। तो आपको आज ही समझ में आ जाएगा कि आपने एक्चुअली में कितने क्वेश्चंस सही से अटेम्प्ट किए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं। अभी ही आपको समझ में आ जाएगा। मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करते रहिएगा तो एक बार आप लोग की दोबारा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो एज यू ऑल नो कि सीएचएस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है एंड काफी ज्यादा बच्चे ये एग्जाम देते हैं। एंड टू बी इन सीएचएस बहुत सारे बच्चों का सपना रहता है एंड वो लोग कब से इसकी तैयारी कर रहे होते हैं। वैसे इंग्लिश के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 क्वेश्चंस हर बार आपको क्वेश्चन पेपर में देखने मिलेगा। एंड ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये ग्रामेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, बेस्ड ऑन एरर्स, जंबल पैराग्राफ्स एंड सम बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स। तो आज चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स सेट का ये इंग्लिश का क्वेश्चन है विच इज 86th नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अ सेंटेंस हैज बीन गिवन, जो एक्टिव और पैसिव वॉइस में ऑलरेडी दिया गया है आपको, और इन चारों में उसका एक्टिव और पैसिव वॉइस दिया गया है। यानी मान लीजिए अगर ये एक्टिव में है तो चारों ऑप्शन में उसका पैसिव दिया होगा, और अगर ये पैसिव है तो चारों ऑप्शन में उसका एक्टिव वॉइस दिया होगा। एंड आपको उसका करेक्ट एक्टिव या फिर पैसिव वॉइस आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वी वेस्टेड मच टाइम ऑन ट्राइफल्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्राइफल्स शब्द का अर्थ क्या होता है। ट्राइफल्स यानी छोटी मोटी डिटेल्स। हमेशा हम देखते हैं ना, जो हम सिली बातों पे हम ज्यादा वक्त बर्बाद कर देते हैं या जो छोटी मोटी डिटेल्स होते हैं उस पर काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ट्राइफल्स का वही मतलब होता है कि शॉर्ट डिटेल्स को हम ट्राइफल्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ क्या है कि हमने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया छोटी मोटी बातों पर। अब ये जो आपका सेंटेंस है ये आपके ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में दिया गया है, ठीक है। हमें उसका पैसिव वॉइस यहाँ इस ऑल्टरनेटिव्स में ढूंढ के बताना है। तो ऑल्टरनेटिव 1 है आपका, मच टाइम वॉज वेस्टेड ऑन ट्राइफल्स, मच टाइम विल बी वेस्टेड ऑन ट्राइफल्स, मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्राइफल्स, या फिर मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्राइफल्स। तो इसका करेक्ट होगा क्या, जरा लॉजिकली समझते हैं। सबसे पहले आपको बोला क्या गया है कि वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्राइफल्स, हमने काफी समय बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो जब यहाँ पे वी दिया है तो आपके आंसर में भी वी का अलग फॉर्म दिया होगा जो है अस, ठीक है। और आप लोग क्या करोगे, मच टाइम वो इज वेस्टेड, ठीक है, इज वेस्टेड क्योंकि ये भी प्रेजेंट में था तो जो आप लोग इसको कन्वर्ट करोगे तो प्रेजेंट में ही करोगे। आई होप आप सभी लोगों को ये रूल याद होगा, है कि नहीं। तो मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्राइफल्स, ठीक है, समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर हियर। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। हमने सिर्फ एक वर्ड से आइडेंटिफाई कर लिया, वी से ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बिकॉज बाकी सब 3 ऑप्शन में देखो तो वी का नेक्स्ट फॉर्म यहाँ पे, पैसिव फॉर्म यहाँ पे नहीं दिया गया था, है कि नहीं। तो इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि क्या गड़बड़ है, आप लोगों को क्या नहीं समझ में आ रहा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 जो सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है कि मोहन गेव द बेगर एन ओल्ड शर्ट। तो इसका पहले हिंदी ट्रांसलेशन समझ लो कि मोहन नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक बेगर यानी एक भिखारी को क्या किया, ओल्ड अपना पुराना शर्ट दिया, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी दिया है एक्टिव, सॉरी एक्टिव में दिया गया है एंड आपको पैसिव में उसको कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही इजी है, मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग सॉल्व करें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताएं। तब तक के लिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। An old shirt was given to Mohan by the beggar। तो ये तो ऑब्वियसली सेंटेंस का पूरा मतलब ही बदल गया, ये ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। An old shirt was given to beggar by Mohan, या फिर the beggar was gave an old shirt by Mohan, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। An old shirt was gave to the beggar by Mohan, ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर बिकॉज ये ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट सेंटेंस है, एज वेल एज ये पैसिव वॉइस भी है आपके क्वेश्चन का। तो ये बोल क्या रहा है कि एन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन टू द बेगर बाय मोहन, ठीक है। तो हम हमेशा एक्टिव से पैसिव में जब भी जाते हैं हम सब्जेक्ट को हमेशा
पीछे ले जाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा ये रहा मोहन, और मोहन आ गया पीछे। एक वर्ड से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब एक और एक कीवर्ड इसमें देख लो, यहाँ पे दिया है गेव नाम का शब्द। जब गेव को हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है गिवन। इससे भी आपको समझ में आ जाता है इजीली कि क्या आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, एक छोटे से शब्द से भी आपको समझ में आ जाएगा। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, अ थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। एक चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। ऑल्टरनेटिव्स देख लो क्या दिया है, द पुलिस कैच अ थीफ, द पुलिस कॉट अ थीफ कॉट द पुलिस। ये तो गलत, पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही बदल गया। पुलिस हैज कॉट अ थीफ, बहुत इजी सेंटेंस है। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। दैट इज ऑप्शन नंबर 2, द पुलिस कॉट अ थीफ। एक पुलिस ने थीफ को पकड़ लिया। अब आप लोग का सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि मैम यहाँ पे तो कॉट नाम का एक शब्द है जो बदला ही नहीं। ठीक है, तो कॉट ऑलरेडी अपने पैसिव फॉर्म में था, इसीलिए वो नहीं बदला। ठीक है, तो हमने बस क्या बदला, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो जगह थी हमने बस वही बदला। अगर आपने एक्टिव पैसिव के रूल्स पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, अगर ऑलरेडी आपका जो हेल्पिंग वर्ब या फिर जो मेन वर्ब है सेंटेंस में ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया गया है तो आप उसको नहीं बदलते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे शब्द, जैसे मॉडल्स वाले जो शब्द होते हैं, शुड, शैल, ऐसे जितने भी शब्द होते हैं आप उनको नहीं बदलते अगर वो ऑलरेडी पैसिव में होता है तो। हम बस क्या करते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर देते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम गलत है या सही है, या आपको जो भी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ऐसा आपका टेंस है जो बताता है ऐसे काम जो आप अभी कर रहे हो, अभी आप वो हाल फिलहाल में कर रहे हो। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो बहुत ही ईजी है भाई, एकदम देखकर समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है। She is dancing on the stage. He eats breakfast at 8. They played football last evening. We will travel to Paris next month. तो इसमें आप लोग आराम से देख के बता दोगे, ये तो फ्यूचर की बात कर रहा है, ये हट जाएगा। He eats breakfast at 8 AM, ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये भी हट जाएगा। They played football last evening, तो ये पास्ट का सेंटेंस है भाई, ये भी हट जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। She is dancing on the stage, वह स्टेज पे नाच रही है। इजी था, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। देखते ही बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। आई एम श्योर आप सभी लोगों को इसमें मार्क्स भी मिल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 बोल क्या रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में आपको ऑलरेडी एक शब्द दिया गया है, वो अपने किस फॉर्म में रहेगा आपको उसको ब्लैंक्स में फिल करना है। क्वेश्चन क्या है, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश। जब तक हम स्टेशन पे पहुंचे ट्रेन निकल चुकी थी। तो जो ट्रेन निकल चुकी थी इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, लीव तो ऑब्वियसली लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बट बच्चों को डाउट रहता है कि मैम हैड लगेगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा। ठीक है, तो ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा, हैड लेफ्ट। जब तक हम वहां पहुंचे ट्रेन तब तक निकल चुकी थी। ठीक है, तो ये जो निकल चुकी थी यानी वो काम हो चुका था, हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, हैड नाम के शब्द से हम उसको डिनोट करते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई भी डाउट तो आप लोग मुझे ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 एंड 92 दोनों सेम प्रकार के क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है, इन दीज क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, हमें ऐसे शब्द बताने हैं जो यहाँ क्वेश्चन के मीनिंग से रिलेटेड है, यानी सिनोनिम्स बताना है एक तरीके से। ठीक है, तो एक शब्द है ऑब्नॉक्शियस। आपने शब्द काफी ज्यादा मूवीज और सीरीज में सुना होगा कि आई गेट वेरी ऑब्नॉक्शियस। तो इस ऑब्नॉक्शियस शब्द का अर्थ क्या है, तो देख लो, डिप्रेसिंग, अनप्लीजेंट, एरोगेंट, फिल्दी। एक एक करके हर शब्द का अर्थ समझते हैं। डिप्रेसिंग मतलब जो आपको मानसिक तनाव दे। ठीक है, आपके ब्रेन को, आपके मेंटल पीस को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है। ठीक है, एरोगेंट मतलब होता है रूड होना, या फिर रूडली बात करना, क्रुएलिटी से बिहेव करना। ठीक है, अनप्लीजेंट मतलब पसंद ना आना, कोई चीज जो आपके कंफर्ट जोन से अलग है, जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवा रही है, वैसी सारी चीजें क्या होती है, अनप्लीजेंट।
फिल्दी मतलब काफी ज्यादा गंदगी के साथ भरा हुआ, जैसे कीचड़, नाला, ये सब चीजें हो गई, ठीक है, तो उसको फिल्दी कहेंगे। तो यहाँ पे ऑब्नॉक्शियस शब्द का क्या अर्थ है? ऐसी चीजें जो आपको अनकंफर्टेबल कर देती है, यानी अनप्लीजेंट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? सारे शब्द यहाँ पे समझ में आए, एंड ऑप्शन अनप्लीजेंट क्यों राइट है, ये सभी को समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेंटोर। मेंटर आप सभी ने ये शब्द सुना होगा, एंड आई एम श्योर आप सभी ने क्वेश्चन राइट भी किया होगा। मेंटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको गाइड करता है पढ़ने लिखने में या फिर लाइफ के किसी भी डिसीजन में, तो इसका गाइड विल बी और करेक्ट आंसर। बाकी जीनियस मतलब ऐसा व्यक्ति जो काफी इंटेलिजेंट है, स्टाइलिस्ट मतलब जो काफी ज्यादा स्टाइल मारता है, ठीक है, एंड फिलोसोफर मतलब जिसको ह्यूमन के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको एक शब्द दिया है को उसके अपोजिट यानी आपको सॉरी एंटोनिम्स बताने हैं। ठीक है, तो एबंडेंस, एबंडेंस का क्या मतलब होता है? एबंडेंस मतलब वो चीज आपके पास बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने बोला कि वी हैव एबंडेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज्यादा है, उसका हमें उल्टा बताना है। तो एबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा, उसका उल्टा क्या होगा? ऐसी चीजें जो बहुत ही कम है। ठीक है, तो शॉर्ट, शॉर्ट मतलब होता है छोटा, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा। पेटी, पेटी मतलब छोटी मोटी चीजें, जैसे आपने सुना होगा, कॉमर्स वाले बच्चों ने सुना होगा पेटी कैश, यानी छोटे मोटे कैश की एक्सपेंसेस, तो ये भी नहीं होगा। मियर्ज, मियर्ज भी नहीं होगा। एक्चुअली ये जो आंसर है वो है स्कैरसिटी, स्कैरसिटी विल बी और करेक्ट आंसर। स्कैरसिटी शब्द का अर्थ होता है बहुत ही कम मात्रा में होना, जैसे मैंने बोला कि वाटर रिसोर्सेज आर वेरी स्केर्स, यानी कि वाटर रिसोर्सेज काफी कम है अपनी अर्थ पे। ठीक है, क्लियर है? ये सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच कैन बी बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे आपको वन वर्ड यानी सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है यहाँ पे, अनेक शब्दों की एक शब्द। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्लेसिंग समथिंग बिसाइड अनदर परमिट कंपैरिजन, यानी कुछ दो चीजों को एक साथ रखना कि हम उन दोनों का कंपैरिजन कर पाए। जैसे कि आप ही ने सुना होगा आपकी सोसाइटी में जब आप लोग सेम जो एज के बच्चे रहते हैं उनके बीच में कंपैरिजन होता है ना, कि इसका इतना मार्क्स आया, उसका उतना मार्क्स आया, यानी दो सिमिलर क्वालिटीज के चीजों को एक साथ रखना सो दैट हम उसका कंपैरिजन कर सकें। इसका एक शब्द क्या होगा? सो दैट इज जुक्टापोज। आई एम श्योर कुछ बच्चों ने इसमें गलत किया होगा बिकॉज दिस वर्ड इज वेरी न्यू टू अस, है ना। तो जुक्टापोज अब आप लोग याद रखना, ठीक है, जुक्स्टापोज इसको कहते हैं। बाकी सारे जो शब्द हैं उन सभी का अलग अलग मतलब है। इम्पोज मतलब किसी पे वो चीज लगाना, लागू करना, ठीक है। रिपोज मतलब नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना, कैंसिल कर देना। एक्सपोज मतलब सभी को बता देना या फिर शो ऑफ करना एक तरीके से, ठीक है। तो ये तीनों ही शब्द का अलग अलग मतलब है, बट जो जुक्स्टापोज है इस शब्द का अर्थ होता है दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर इंग्लिश पोर्शन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में आपको चार ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं और एक अंडरलाइन किया गया है इडियम्स एंड फ्रेजेस को। इडियम्स एंड फ्रेजेस इज योर मुहावरा, ठीक है। एक मुहावरे को यहाँ पे अंडरलाइन ऑलरेडी किया गया है, उस मुहावरे का क्या अर्थ है ऑप्शन में से आपको चूज करके बताना है, ठीक है। द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर इन अ टाइट कॉर्नर, ठीक है। तो इस पूरे उसका मतलब क्या है सेंटेंस का, पहले तो वो समझते हैं कि जैसे सक्सेसिव ईयर्स आने वाले सालों में, ठीक है, आने वाले सालों में जो क्रॉप्स का फेलियर है वो फार्मर को क्या कर देगा, एकदम टाइट कॉर्नर में रख देगा। तो अगर मान लो कि मैं आपको एक कॉर्नर में एकदम टाइट से दबा दूं या फिर बंद कर दूं, तो आप क्या करोगे? आप एकदम फील करोगे ना, यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील करोगे या फिर उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, है कि नहीं। तो बस उसका यही मतलब है। पुट इन अ टाइट कॉर्नर का क्या अर्थ होता है? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी बहुत ज्यादा कठिन सिचुएशन है, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। तो बस आपको यही इमेजिन करना था अपने ऊपर एंड आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। बाकी सारे जो ऑप्शंस है, टू पुट इन अ टाइट कॉर्नर इन अ क्लोज रूम नहीं होगा, इन अ स्मॉल फील्ड भी नहीं होगा, इन जेल भी नहीं होगा। योर करेक्ट आंसर विल बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सो दीज वर ऑल अबाउट योर CHS के क्लास 11 के मैथमेटिक्स ग्रुप में जो क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको अभी सॉल्व करवा दिया।
ये पेपर जो था ये 10th ऑफ मई को हुआ था एंड आई होप बहुत बच्चों को अपने आंसर्स मिल गए होंगे, तो आप लोग उस हिसाब से अपने मार्क्स को भी एक बार एवरेजली कैलकुलेट कर सकते हो. सो यस, दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, keep watching our videos. Thank you everyone.